Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं सबका इस YouTube चैनल पर जिसका नाम स्टडी विद पीएन लोधा। मित्रों, रीट एग्ज़ाम 2021 हेतु हिंदी का मॉडल पेपर नंबर 10 आपके लिए लेकर आया हूं। 87 दिन आपके पास शेष बचे हुए हैं, तो देखते हैं इन 87 दिन में आप क्या कर पाते हो। पूरे 20 प्रश्न हैं साथियों, जिसमें शिक्षण विधियों के भी क्वेश्चन है और जिसमें व्याकरण के भी क्वेश्चन है। दोनों लेवल के लिए है। लैंग्वेज आपकी हिंदी हो या लैंग्वेज सेकंड हिंदी हो, फर्स्ट या सेकंड कुछ भी, तो ये टेस्ट आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित होने वाला है साथियों। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला आपका क्वेश्चन आता है, कौन से शब्द की अशुद्ध वर्तनी है। आपको अशुद्ध वर्तनी बतानी है कि वो कौन सा शब्द है जिसकी अशुद्ध वर्तनी है। विकल्प एक है प्रादुर्भाव, दूसरा है कवियत्री, तीसरा है कवियत्री और चौथा है आकलन। तो देखिए, प्रादुर्भाव तो शुद्ध शब्द है, आकलन भी शुद्ध शब्द है, कवियत्री भी शुद्ध है, लेकिन कवियत्री नहीं होता है बल्कि कवियत्री होता है। तो यहाँ आपका तीसरा जो विकल्प है ये अशुद्ध वर्तनी वाला है मित्रों। विकल्प नंबर 3 सही है। मैं आपको एक सूचना दे दूं कि आज और कल मेरी चुनाव में ड्यूटी है मित्रों, तो ये जो टेस्ट है ये तो मैंने कल ही बना लिया था, तो इसलिए इसको अपलोड किया और शिक्षण विधियों का पार्ट 15 भी अपलोड किया। लेकिन हो सकता है कि कल कोई वीडियो नहीं आए, क्योंकि कल चुनाव होने वाले हैं, तो एक दिन का वापस आपको अवकाश लेना ही पड़ेगा। क्योंकि साथियों, चुनाव एक इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। गवर्नमेंट जॉब जब होता है तो चुनाव सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मानी जाती है। तो चलिए, एक दिन का हो सकता है मैं गैप दे दूं, या फिर हो सकता है कि उस दिन भी मैं किसी ना किसी तरीके से वीडियो आपके लिए ला दूं, तो वो अलग चीज़ है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2 आपके आता है साथियों। दूसरा प्रश्न है, दाता शब्द का स्त्रीलिंग होगा दाती, दात्री, दात्री और दारती। तो दाता का दाती नहीं होता है साथियों, दारती भी नहीं होता है, बल्कि दात्री होता है। क्या होता है? दात्री। दाता का स्त्रीलिंग दात्री होगा। विकल्प नंबर 3 सही रहेगा आपका प्रश्न संख्या 2 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 पे आएंगे साथियों। आपके तीसरा क्वेश्चन है, कालीबाई बहादुर लड़की है, वाक्य में विशेषण है। कालीबाई बहादुर लड़की थी। तो साथियों देखिए, कालीबाई ये तो संज्ञा शब्द है, लड़की ये भी संज्ञा शब्द है, बहादुर ये एक विशेषण शब्द है साथियों। कि भाई बहादुर ये विशेषता प्रकट कर रहा है कि कालीबाई जो कि एक लड़की है वो कैसी है? बहादुर। तो विकल्प नंबर आपका 2 सही रहेगा प्रश्न संख्या 3 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4 पे आएंगे। उर्दू का उपसर्ग है बिन, बे, चे और उन। तो मित्रों, उर्दू का उपसर्ग बिन, चे, उन नहीं है, बल्कि बे है। जैसे बेचैन, बेमेल, बेनाथ, बहुत सारे शब्द इससे बन सकते हैं। विकल्प नंबर 2 सही रहेगा आपका प्रश्न संख्या 4 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5 पे आएंगे साथियों। 5वां प्रश्न आपके है। देखिए, 5वें प्रश्न को अच्छी तरह से समझना है। निम्न में से लोकोक्ति की विशेषता है, लोकोक्ति की विशेषता है, यह स्वतंत्र वाक्य होती है, लोक प्रचलित उक्ति है, अनुभूत सत्य छिपा होता है और एक वाक्यांश होता है। तो सॉरी, यहाँ पर निम्न में से लोकोक्ति की विशेषता नहीं है। एक शब्द यहाँ पर मैं टाइप करना थोड़ा ध्यान में से उतर गए साथियों, मतलब थोड़ी मिसप्रिंट हो गई, मिस टाइपिंग हो गई। तो यहाँ पर प्रश्न यूं था कि निम्न में से लोकोक्ति की विशेषता नहीं है, क्योंकि यहाँ 3 तो विशेषता है लेकिन एक विशेषता नहीं है मित्रों। तो देखिए, आपको वो बताना है जो लोकोक्ति की विशेषता नहीं है। तो मित्रों देखिए, एक स्वतंत्र वाक्य भी होती है, लोक प्रचलित उक्ति भी होती है, अनुभूत सत्य छिपा होता है, एक वाक्यांश होता है। तो साथियों, यहाँ जो एक वाक्यांश होता है ये गलत है, ये एक वाक्यांश नहीं होता है साथियों, ये लोक प्रचलित उक्ति है और इसमें अनुभूत सत्य छिपा होता है और ये स्वतंत्र वाक्य होती है। विकल्प नंबर 4 रहेगा आपका प्रश्न संख्या 5 में राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6 पे आएंगे। आपके 6वां क्वेश्चन है, मोहन धीरे धीरे लिखता है, वाक्य में समास है, द्वंद्व, कर्मधारय, अव्ययीभाव, तत्पुरुष। तो मोहन धीरे धीरे लिखता है साथियों। देखिएगा, यहाँ पर एक शब्द आ रहा है धीरे धीरे, मतलब शब्दों की पुनरावृत्ति हो रही है, और जहाँ पर शब्दों की पुनरावृत्ति हो वहाँ अव्ययीभाव समास राइट होता है मित्रों। विकल्प नंबर 3 सही रहेगा आपका प्रश्न संख्या 6 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7 पे आएंगे। आपके 7वां क्वेश्चन है साथियों, घड़ों पानी पड़ जाना मुहावरे का अर्थ है, अत्यंत लज्जित होना, परेशान होना, सिर पर पानी डालना और अत्यधिक बरसात हो जाना। तो घड़ों पानी पड़ जाना का मतलब यूं नहीं है कि अत्यधिक बरसात होगी तो घड़ों पानी पड़ गया।
सिर पर पानी डालना भी नहीं, परेशान होना भी नहीं, बल्कि अत्यंत लज्जित होना इसका राइट आंसर होता है। अत्यंत लज्जित होना, जैसे घड़ों पानी पड़ गया तो यूं कहा जाता है इस मुहावरे का अर्थ कि अत्यंत लज्जित जब व्यक्ति हो जाता है तो यूं कहते हैं कि घड़ों पानी पड़ गया। विकल्प नंबर 1 सही है। एक होता है चिकना घड़ा, मतलब बेशर्म आदमी। विकल्प नंबर 1 सही रहेगा प्रश्न 7 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8। मित्रों 8वां क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा वाक्य मिश्र है? राजा भोज का नाम किसने नहीं सुना? वह कौन सा मनुष्य है जो सदैव सत्य बोलता है? हर दिन सूरज निकलता है और उपयुक्त सभी। तो देखिए हर दिन सूरज निकलता है ये तो साधारण वाक्य है, सभी तो फिर गलत हो गया। राजा भोज का नाम किसने नहीं सुना साधारण वाक्य है। वह कौन सा मनुष्य है जो सदैव सत्य बोलता है, तो वह और जो ये एक दूसरे से कनेक्टेड है साथियों, एक वाक्य दूसरे के वाक्य के ऊपर निर्भर है। दूसरा विकल्प आपका सही है प्रश्न 8 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9 पे आएंगे साथियों। आपके 9वां क्वेश्चन आता है मित्रों, किसी बड़े अंश का संक्षिप्त रूप दर्शाने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? लाघव चिन्ह का, अल्प विराम का, अर्ध विराम का, कोष्ठक चिन्ह का। तो बड़ा अंश का संक्षिप्त रूप आप दर्शा रहे हो तो उसके लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अल्प विराम चिन्ह तो इस प्रकार का होता है, जैसे प्रयोग फिर यह एक चिन्ह लगा दिया तो ये अल्प विराम छोटा सा है, थोड़ा बड़ा बन गया मुझसे, लेकिन लाघव चिन्ह का प्रयोग बड़े अंश का संक्षिप्त रूप दर्शाने के लिए किया जाता है। विकल्प नंबर 1 सही है प्रश्न 9 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 10, किस युग्म में विलोम शब्द नहीं है? प्रवृत्ति का निवृत्ति, बहिरंग का अतरंग, प्रत्यक्ष का प्रवृत्ति और पदोन्नत का पदावनत। तो देखिए प्रवृत्ति का निवृत्ति होता है, बहिरंग का अतरंग होता है, पदोन्नत का पदावनत होता है, लेकिन प्रत्यक्ष का प्रवृत्ति नहीं होता है। दोनों एक ही चीज होगी साथियों ये तो। विकल्प नंबर 3 सही रहेगा आपका प्रश्न संख्या 10 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 11 पे आएंगे मित्रों। साथियों 11वां प्रश्न आपके हैं, संध्या और रात्रि के बीच का समय के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? गोधूली, शाम, रात और छाया। तो संध्या और रात्रि के बीच का जो समय है उसको रात नहीं कहेंगे, छाया नहीं कहेंगे। आप हो सकता है कि शाम राइट लगा दो, लेकिन गलत। उसको कहा जाता है वाक्यांश के लिए एक शब्द में गोधूली वेला। क्या कहा जाता है? गोधूली वेला। साथियों विकल्प नंबर 1 सही रहेगा आपका प्रश्न संख्या 11 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 12 पे आएंगे मित्रों। 12वां क्वेश्चन है, कौन सा अर्थ सही नहीं है? छठी का दूध याद आना, मतलब बचपन का लाड़ प्यार याद आना, आस्तीन का सांप होना, समीप का विश्वासघाती होना, त्रिशंकु होना, कोई काम करते हुए बीच में ही अटक जाना, खून सफेद हो जाना, दया ममता न रह जाना। तो हम कहते हैं कि उसका तो खून सफेद हो गया, वैसे खून होता तो लाल है, मतलब उसकी दया ममता मर गई। त्रिशंकु होने का मतलब होता है कि कोई काम करते हुए आप बीच में अटक जाओ, त्रिशंकु होना उसको कहा जाएगा। आस्तीन का सांप सभी ने सुन रखा है, समीप का विश्वासघाती, लेकिन छठी का दूध याद आ जाना मतलब बचपन का लाड़ प्यार नहीं होता है साथियों। छठी का दूध मतलब एक तरह से यातना होगी, ये तो दर्द देना हो गया। विकल्प नंबर 1 सही है आपका प्रश्न संख्या 12 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 13, किस शब्द में कु उपसर्ग नहीं है? कुरूप, कुशल, कुकर्म, कुचाल। तो देखिए कु प्लस चाल बराबर कुचाल, कु प्लस कर्म बराबर कुकर्म, कु प्लस रूप बराबर कुरूप, लेकिन कु प्लस शल नहीं होता है साथियों। कुश में ल बाद में एक ल शब्द जुड़ा है, ल प्रत्यय, तो यहाँ पर देखिए कुश तो मूल शब्द है, यहाँ पर शल मूल शब्द नहीं है। विकल्प नंबर 2 सही रहेगा आपका प्रश्न संख्या 13 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 14 मित्रों। प्रश्न 14 है, श्रुत लेखन विधि का उद्देश्य नहीं है? एकाग्रता का विकास करना, लेखन गति का विकास करना, शुद्ध व स्पष्ट लेखन का विकास करना और वाचन गति का विकास करना। तो देखिए श्रुत लेखन विधि का कौन सा उद्देश्य नहीं है? बिल्कुल लेखन गति का विकास करना इसका उद्देश्य होता है। शुद्ध व स्पष्ट लेख लिखे बालक, ये भी इसका उद्देश्य होता है। एकाग्रता का बालकों में विकास हो, ये भी इसका उद्देश्य होता है। लेकिन वाचन गति का विकास, भाई ये तो वाचन का तो लेखन से क्या संबंध है साथियों। चौथा विकल्प आपका यहाँ सही है प्रश्न 14 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 15 पे आएंगे। अनुकरण वाचन के भेद हैं 4, 2, 5, 3। तो मित्रों अनुकरण वाचन के 2 भेद होते हैं। एक तो होता है व्यक्तिगत अनुकरण वाचन और एक होता है सामूहिक अनुकरण वाचन। व्यक्तिगत अनुकरण वाचन में एक के द्वारा अनुकरण वाचन किया जाता है और सामूहिक में सब एक साथ में। तो यहाँ आपका दूसरा विकल्प सही है प्रश्न संख्या 15 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 16। सूक्ष्म शिक्षण चक्र की अवधि है 42 मिनट, 28 मिनट, 36 मिनट, 30 मिनट। तो मित्रों सूक्ष्म शिक्षण की अवधि भारतीय समय अनुसार ही आपको माननी है। अगर जो भारतीय समय अनुसार नहीं दे
और अगर क्वेश्चन यूं रहे कि अमेरिकी उपागम के अनुसार पूछे तो फिर आपका आंसर चेंज हो जाएगा, लेकिन कुछ भी नहीं दे तो फिर भारतीय समानुसार ही मानिए 36 मिनट ही आपका राइट आंसर रहेगा। विकल्प नंबर 3 सही है आपका प्रश्न संख्या 16 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 17 पे आएंगे। फ्लैनल बोर्ड का प्रयोग होता है चित्र प्रदर्शन हेतु, लेखन हेतु, फिल्म पट्टिका प्रदर्शन हेतु और श्रवण हेतु। तो साथियों जो फ्लैनल बोर्ड है, तो मित्रों देखिए जो फ्लैनल बोर्ड है वैसे बुक में तो दे रखा है कि लेखन हेतु फ्लैनल बोर्ड का प्रयोग होता है, लेकिन वो गलत है क्योंकि फ्लैनल बोर्ड का प्रयोग साथियों चित्र के प्रदर्शन हेतु किया जाता है। इसलिए इस पर एक खादी का कपड़ा लगाया जाता है। मैंने खादी का कपड़ा वाला क्वेश्चन भी बनाया था कि फ्लैनल बोर्ड पर जो कपड़ा लगा होता है वो किसका होता है, तो खादी का होता है। तो जो खादी का मोटा कपड़ा है साथियों उस पर चित्र प्रदर्शन करवाए जाते हैं, चित्र प्रदर्शन किए जाते हैं। विकल्प नंबर 1 सही रहेगा आपका प्रश्न संख्या 17 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 18, ये गलत है लेखन हेतु साथियों। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 18 को। बच्चों के भाषा विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है सुंदर लिखना, मानक वर्तनी, शुद्ध उच्चारण और बातचीत करना। तो साथियों बच्चों का जो भाषा विकास है, भाषा सिखाने में सबसे महत्वपूर्ण होता है बातचीत करना, क्योंकि बच्चे जब आपस में बातचीत करेंगे तो ये मानक वर्तनी, सुंदर लिखना, शुद्ध उच्चारण ये चीजें ज्यादा मायने नहीं रखती है बातचीत करने के आगे। विकल्प नंबर 4 सही रहेगा आपका प्रश्न संख्या 18 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 19 पे आएंगे साथियों। न्यूनतम साधनों के माध्यम से सिद्धांत अथवा तथ्यों के स्पष्टीकरण की विधि है प्रदर्शन विधि, वाचन विधि, सैनिक विधि और इनमें से कोई नहीं। तो साथियों न्यूनतम साधनों के माध्यम से आप किसी सिद्धांत या तथ्यों को स्पष्ट कर रहे हो तो वो होती है प्रदर्शन विधि, क्योंकि प्रदर्शन विधि में ज़्यादा चीज़ों की आवश्यकता होती नहीं है, व्याख्यान देना पड़ता है और कोई कुछ चीज़ों का ही प्रदर्शन करना पड़ता है। इससे आप न्यूनतम साधनों के माध्यम से भी सिद्धांत या तथ्यों को अच्छी तरह से स्पष्ट कर सकते हो। तो विकल्प नंबर 1 सही है आपका प्रश्न 19 में। और आज का अंतिम और 20वां क्वेश्चन। लेकिन साथियों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर करना नहीं भूले और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब आप जरूर करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले। साथियों पढ़ने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण होना चाहिए प्रवाह, अक्षर गति, अर्थ और गति। तो साथियों प्रवाह मतलब तीव्र गति से पढ़ना, गति मतलब वही है अक्षर गति, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं होती है, बल्कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है अर्थ, कि बालक जिस चीज़ को पढ़ रहा है क्या वो उसका अर्थ भी समझ रहा है, नहीं समझ रहा है तो फिर वो कहीं का पढ़ना हो गया। साथियों तीसरा विकल्प आपका सही रहेगा प्रश्न संख्या 20 में। तो हमें कमेंट करके बताएं कि 20 में से आपने कितने क्वेश्चन सही किए, क्या आप 15 क्वेश्चन सही कर पाए, 16, 17, 18, 19 या पूरे 20 ही सही कर दिए साथियों। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में।